हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज 26 अगस्त है, सोमवार, और जन्माष्टमी है। तो हैप्पी जन्माष्टमी मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। और अभी बजे हैं सुबह के 6। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी और मेडिसिन्स खा खा के मेरे पूरे मुंह में छाले हो गए हैं। आज मैंने जो है गेट्स वगैरह भी नहीं खोले हैं, अब खोलने लगी हूँ। बस उठ के ना थोड़ी देर बैठ गई थी। मुंह में छाले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और हिम्मत भी नहीं हो रही है काम करने की। वही होता है ना कि जब आप पूरी तरीके से ठीक नहीं होते हो ना, तो मन नहीं करता है काम करने का। बस ये रहता है कि यार कोई कर दे आके, बस ये रहता है। और आजकल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। खाना वगैरह बनाने के लिए भी मैं ये सोचती हूँ क्या आसान से आसान बना दूँ कि हाथ पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। और डेली सुबह में उठती हूँ तो मेरे ड्राइंग रूम की हालत बहुत ख़राब मिलती है। हस्बैंड रात को आने में काफ़ी लेट हो गए थे, सोने में भी काफ़ी लेट हो गया था। हालांकि मैं लेटी हुई थी, मुझे नहीं उठाया कि खाना दे दो, बट उन्होंने खुद से ही अपना लेके खा लिया। और ये मैंने चाय पी थी शाम को, तो मेरा कप भी यहीं पे रखा हुआ है। अब उठाऊंगी इसको सबको। और ये हम शॉपिंग करके लाए थे कल, तो ये भी यहीं रखा हुआ है। हम लोगों को घर छोड़ के, और हस्बैंड का कोई कॉल आ गया था तो वो चले गए थे और फिर वापस आए हैं। वो अप्रॉक्स 12 के बाद आए हैं, बहुत लेट हो गया था। काम ही ऐसा है उनका, क्या करें। और आजकल ना किचन भी मैं ऐसे ही छोड़ के सो जाती हूँ। कल के जो बर्तन हैं जो सुबह में बचे थे, वो मैंने लगाए नहीं, वो यहाँ रखे हैं बालकनी में टोकरा। तो मैंने हेल्पर को जब शाम को बर्तन करने आई ना, मैंने उसको ये चावल जो मैं सब्जियाँ वगैरह रखने के लिए यूज़ करती हूँ ये दे दिया। मैंने कहा भाई तो इस पे बर्तन रख दे, मॉर्निंग में लगाऊंगी। अभी हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की, और हाथ थक जाता है बहुत ज़्यादा। दर्द तो करता ही है, पर थोड़ा बहुत काम करके ना थक जाता है बहुत ज़्यादा। तो अभी सोच रही हूँ कि आलू के पराठे बना लेती हूँ। थोड़ा सा ढीला आटा लगा लूँगी उसमें, फिर ये रहता है कि आलू के पराठे ना हाथ से बढ़ बढ़ जाते हैं, हम बढ़ा सकते हैं हाथ से। तो चलो चलते हैं, मॉर्निंग का अपना काम शुरू करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। और आजकल बस दिन की शुरुआत बहुत लेज़ी लेज़ी होती है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम हंसी हंसी खुशी मेरे निपट जाए। क्योंकि जब हम खुश मन से काम करते हैं ना, तो वो काम करने की का एक अलग ही वो रहता है ना। तो चलते हैं किचन में और तैयारी करते हैं नाश्ते की, क्योंकि खुशी ने जाना है क्लास के लिए। घर या किचन के बाकी काम शुरू करने से पहले जो है आलू बॉईल होने रख दूंगी, ताकि मैं बाकी के काम निपटाऊंगी तब तक आलू बॉईल हो जाएंगे। और फिर बीच में टाइम निकाल के मैं कुकर में से निकाल के बाहर रख दूंगी, तो ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे जब तक खुशी का नाश्ता बनाने का टाइम होगा तब तक। और आलू मैं हमेशा ही जो है जब भी बॉईल करती हूँ ना, धो के जो है मैं बॉईल करती हूँ, क्योंकि आलूओं में मिट्टी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आलू बॉईल करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत क्रैक आ जाता है आलू में। तो अगर बिना धोए हम आलू चढ़ा देंगे ना, तो वो फिर आलू के अंदर किरकिराहट जाता है, जो कि फिर खाने के टेस्ट को बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो ये सिर्फ 2 मिनट की मेहनत होती है। ये 2 मिनट बचाने के चक्कर में हम कई बार आलू को ऐसे ही बॉईल होना चढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पहले मैं लगी थी बॉटल का पानी आलू में डालने, फिर मुझे ध्यान आया कि यार जो पानी आलू बॉईल होएगा वो तो यूज़ तो होना नहीं है, फेंकना ही पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने टैप वाटर जो है आलू के में डाल दिया आलू बॉईल होने के लिए। और इसमें मैं लगाऊंगी कम से कम 4 से 5 सीटियाँ, क्योंकि आज आलू का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है। मैं यूजुअली इतने बड़े साइज़ के आलू नहीं लेके आती हूँ। और अब जो है मैं चढ़ाऊँगी चाय, आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। और चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद जो है अपना दिन का काम शुरू करेंगे। मुंह में छाले हो रहे हैं ना, तो रोज़ ये सोचती हूँ कि सुबह उठ के चाय नहीं पीऊँगी, बट वो ये यार जब हैबिट हो जाती है ना, तो फिर चाय पिए बिना ना दिन की शुरुआत करने का मन ही नहीं करता है। फिर तो ये लगता है कि नहीं यार, चाहे 2 घूंट मिल जाए, लेकिन मिल जाए, उसके बाद जो है बाकी के काम देखेंगे। तो
जी कुकर में भी सीटियाँ आनी शुरू हो गई हैं और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है। बर्तन भी जो है मैंने साथ साथ लगा दिए थे। अब ये जिस टावल पे बर्तन रखे हुए थे मुझे थोड़ा सीला सीला लग रहा था, तो इसको भी मैं हाथ के हाथ जो है बाहर फैला दूँगी और जैसे ही टावल सूखेगा तो इसको मैं तय करके और वापस से रसोई में रख दूँगी। ये कुछ छोटे छोटे काम घर के और किचन के ऐसे होते हैं जो ना किसी गिनती में आते हैं और ना ही दिखाई देते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे कामों को अगर हम नज़रअंदाज करना शुरू कर देना तो हमारा रूटीन इतना ज़्यादा, जो बोलते हैं ना, एक हौच पौच सा हो जाएगा। हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन सा काम कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। चाय जो है मैंने छान ली है, लेकिन अभी थोड़ी सी ठंडी होने के बाद पीऊँगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मुँह में छाले हो रखे, तो बहुत गरम गरम आजकल नहीं पी जाती है। तो चाय का कप मैं बाहर टेबल पे रखाई हूँ। तब तक आलू बॉईल हो गए थे, तो मैं इनको निकाल के रख दूँगी प्लेट में, ताकि चाय पीऊँगी तब तक ये थोड़े से ठंडे हो जाए। थोड़ी सी हवा निकल जाएगी ना आलूओं में से, तो फिर छीलने में भी आसानी रहती है। और आज बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो बस आज मेरा मन ये हुआ कि मैं अंदर सोफ़ा पे बैठ के चाय नहीं पीऊँगी और मैं अपनी चाय वापस उठा लाई। आज मैं बालकनी में बैठ के चाय पीऊँगी। जब ऐसे ठंडी हवा चलती है ना, तो बस मन करता है कि आप नेचर की गोद में बैठ जाओ और बस बैठे ही रहो। ये एक बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम होता है जब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और आजू बाजू पौधे लगे हों, कुछ फूल खिले हैं तो उनकी भीनी भीनी खुशबू आ रही हो, तो वो एक बहुत अमेजिंग टाइम होता है। और सुबह सुबह अगर इस तरीके के हमें 10 मिनट या 15 मिनट भी मिल जाते हैं ना, तो हम लोग बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाते हैं और शरीर में एक नई एनर्जी आ जाती है। यहाँ जो है मैंने सारे ही आलू छील लिए हैं, लेकिन मैं सारे आलू जो है मैश नहीं करूँगी। मैं सिर्फ 4 आलू मैश करूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे खुशी के लिए ही पराठे बनाने हैं। लकी का मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि वो आलू के पराठे खाएगा या नहीं खाएगा। लकी की छुट्टी है जन्माष्टमी की, तो इसलिए लकी अभी सो रहा है और मैंने उसको अभी तक उठाया भी नहीं है। मुझे ये हुआ कि मैं फटाफट से पहले नाश्ता वगैरह बना देती हूँ खुशी के लिए, उसके बाद उठाऊँगी। आलू मैंने मैश कर दिया, मुझे थोड़ा सा गर्म लग रहा था तो उसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और मैं आ गई बाहर। तब तक जो मैंने मशीन लगाई हुई थी वो लॉट कंप्लीट हो गया था, तो मुझे ये हुआ मैं ये कपड़े निकाल देती हूँ। खुशी अगर जल्दी रेडी हो गई तो खुशी फैला देगी, नहीं तो फिर मेरी डस्टिंग वाली लड़की आती है ना, वो भी कपड़े मेरे फैला के तय कर देती है। और अगर वो लेट आई तो फिर लकी पहले उठ गया तो लकी फैला देगा। तो बच्चे जो है काम कर देते हैं। तो ये आजकल मैं थोड़ा सा कपड़े फ़ोल्ड करना या सुखाना थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ। बिल्कुल ही कोई नहीं होता है तो फिर मजबूरी में जो है मुझे करना ही पड़ता है। यहाँ ये जो कैरी बैग में से मैंने कपड़े निकाले ना, ये मेरे लाट साहब के हैं और ये मेरी गाड़ी में रखे हुए थे। संडे को गाड़ी ऑफिस के काम से गई थी चंडीगढ़, तब जो है मेरे हस्बैंड निकाल के लाए कि कोई और गाड़ी लेके जा रहा है और गाड़ी में ये सामान है और इसमें ये लाट साहब के कपड़े निकले और ये गीले हैं। अब ये पता नहीं ये कब से ये कपड़े गाड़ी में रखे हुए थे, मुझे खुद को कोई आइडिया नहीं है। यहाँ जो है अंदर आई, तब तक भी आलू मुझे थोड़ा गरम लग रहा था, तो मुझे ये हुआ कि मैं इसमें बाद में मसाला मिक्स करूँगी, पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। तो जी एक बहन ने मुझसे पूछा था कि दीदी इसमें आटा कैसा गूँथता है, आप प्लीज़ डिटेल में थोड़ा बताना। तो बहुत परफेक्टली इसमें आटा गूँथता है। में फूड प्रोसेसर में जब हम आटा लगाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोच लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इन्होंने पूछा था कि आपने कहाँ से लिया, तो जी ये मेरे शादी के टाइम का है। 20 साल से जो है मैं ये फूड प्रोसेसर यूज़ कर रही हूँ और कंटिन्यूसली मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ इस किचन में मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैंने इसको बेड में रखा हुआ था। सर्दियों में मैं मोस्टली जो है आटा गूँथने के लिए फूड प्रोसेसर का ही यूज़ करती हूँ। और अभी जो है शोल्डर में या और हाथ में जो दिक्कत चल रही है उसमें मुझे आटा नहीं लगाना है, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया है। तो अब मैंने ये मजबूरी में ही वापस से निकाला है। तो इस तरीके के गैजेट्स ना हमारे पास होने बहुत ज़रूरी है। एक किचन में इस तरीके के गैजेट्स जो है बहुत यूज़फुल होते हैं, एक लेडी के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक होते हैं। और हेल्पिंग हैंड मैं बोलूँगी कि ये बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है हम लेडीज़ के लिए, किचन में इस तरीके के गैजेट्स का होना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हेल्पर्स छुट्टी मार जाती हैं। अगर आप कुक भी लगा लेते हो ना, वो भी हफ्ते में 1 छुट्टी तो मारती ही मारती है। इनकी कहने की महीने की 4 छुट्टी होती है, लेकिन 4 छुट्टियों से ज़्यादा छुट्टी ये लोग करते हैं। तो बस मेरे लिए यह थोड़ा सा एक
कन्वीनियंसी हो जाती है कि मेरे पास इस तरीके के हर जो है मैंने यूज़फुल गैजेट्स अपने पास लेके रखे हुए हैं। बेड में रखे हैं, लेकिन मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं उनको बाहर निकाल लेती हूँ। और यहाँ जो है मैं साथ साथ लग गई थी खुशी के लिए पराठे बनाने। आलू के बैटर में मिक्सचर में मैंने सिर्फ नमक और हरी मिर्च डाली है, बाकी मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ आलू के पराठे में। आलू के पराठे में बहुत ज़्यादा तामझाम डालो ना, हरा धनिया डाल लो, वो भी टेस्टी लगता है, बट मेरे पास है नहीं। और बहुत ज़्यादा अगर मिर्च मसाले हम आलू के पराठे में करते हैं ना, तो पराठा कम और सब्ज़ी का मिक्सचर ज़्यादा लगता है, साथ ही उस तरीके के पराठे से एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि भाई स्टफ़्ड पराठे जितने सिंपल हों उतने ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ मैंने खुशी के लिए 3 पराठे बनाए थे, 2 उसके लंच के लिए और 1 से वो ब्रेकफास्ट करके गई थी। उसमें भी आधा ही खाया, आधा उसने छोड़ दिया था, काफ़ी हेवी हो गया था। खुशी के जाते ही जो है मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आते ही मैं लग गई हूँ हस्बैंड के लिए सब्ज़ी बनाने, या यूँ कहे दोपहर के लंच के लिए सब्ज़ी बनाने। और जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है मेरा एकदम से प्लान हुआ कि जन्माष्टमी है और मुझे मम्मी डैडी के पास जाना है, क्योंकि आज जन्माष्टमी वाले दिन जो है मेरे डैडी के कुछ टेस्ट थे, वो होने थे। तो डैडी भी नहीं रहेंगे, भाई भी नहीं रहेगा, मम्मी अकेली पड़ जाएंगी मंदिर के डेकोरेशन के लिए। और जन्माष्टमी वाला दिन हो या कोई भी त्यौहार तीज हो ना, तो उस दिन काम थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। तो मुझे ये हुआ कि मैं फटाफट से यहाँ का काम निपटा के और मैं और लकी निकल जाएंगे, तो जितनी थोड़ी बहुत हेल्प होगी वो हम कर देंगे। यहाँ जब सब्ज़ी मैंने छौंक चढ़ा दिया है, साथ साथ मुझे हुआ कि मैं दूध बॉईल होना रख देती हूँ, तो शाम को आने के बाद मेरा ये एक काम कम हो जाएगा कि मुझे स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मुझे दूध बॉईल करना है, फिर ठंडा होगा फिर मैं जमाऊँगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मीनू आप प्रॉपर तरीके से बताना कि आप ये घी निकालने के लिए कितना दूध लेते हो और कौन सा दूध लेते हो। तो दूध मैं यूज़ करती हूँ अमूल का बफेलो A2 मिल्क, और ये नीचे हमारी सोसाइटी की शॉप पे ही आता है, ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है, शायद आप सर्च कर लेना। मैंने कभी मंगाया नहीं है ऑनलाइन, हम नीचे से ही लेते हैं। यहाँ एक पैकेट में ना बर्फ़ जमी हुई थी, वो पैकेट कई दिन का रखा हुआ था। और अगर आपको पैकेट वाला दूध स्टोर करना है तो आप उसको फ्रीज़र में डाल दें, बर्फ़ जम जाएगी ना दूध में, वो 2 महीने 3 महीने तक ख़राब नहीं होता। उसके बाद भी अगर आप उसको बॉईल करोगे ना, फटेगा नहीं। यहाँ मैंने इसीलिए थोड़ा सा दूध डाल के मैंने बोल में डाल के देखा कि फट तो नहीं जाएगा, नहीं फटा। तो मैंने सारा 2 किलो दूध जो है उबलने के लिए रख दिया है। और सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आलू मटर की। आलू जो 2 बॉइल्ड आलू मैंने रखे थे वही मैं सब्ज़ी में डाल रही हूँ, और मटर जो है वो मैंने फ्रीज़र में स्टोर करके रखी हुई है। तो बस यहाँ इसमें ये रहेगा कि बॉइल्ड आलू है तो 1 या 2 सीटी में ही सब्ज़ी मेरी बन जाएगी। और साथ के साथ जो है मैं बना रही हूँ रोटियाँ। लकी के लिए बनाऊँगी पराठे। लकी ने अभी अभी उठते ही ना शेक पी लिया, बनाना शेक। तो उसका ये हुआ कि मुझे अभी नाश्ता करना नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, तो आप पैक करके ले चलना, मैं वहाँ पे नानी के पास खा लूँगा। तो लकी के लिए मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, और हस्बैंड के लिए जो मैंने रोटियां बनाई थी, हस्बैंड को नाश्ता करा के ऑफ़िस भेज दिया। और यहाँ साथ साथ मेरा दूध बहुत अच्छे से खदक गया है, और हम लोग गए थे कैब से गुड़गांव।